हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 के उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी या फिर बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 डमी वेरिएबल्स के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यानी कि आज हम समझने वाले हैं डमी वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप्स को। और आने वाली वीडियो में हम इसमें और भी टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। अरे इस नंबर पे कॉल मत किया करो, ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है, तो आराम से व्हाट्सएप करो, क्योंकि कोई भी क्वेरी हो मैं पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर इमीडिएटली रिजॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि ये नंबर मेरे पास नहीं होता है। आई बात समझ में? तो इस बात का भी ध्यान रखना कि आप लोग इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप करके जो भी क्वेरी हो बता भी सकते हो, किसी भी कंसेप्ट को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, और नोट्स के लिए इसे यूज कर सकते हो। बस पे कॉल मत किया करो। अब यहाँ देखो, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ डमी वेरिएबल्स। और उम्मीद है आप लोगों ने डमी वेरिएबल्स का बेसिक कांसेप्ट पढ़ लिया होगा। डमी वेरिएबल्स क्या होता है? जब हम किसी भी डाटा के अंदर अलग अलग टाइप की कैटेगरीज को शो करते हैं ना, अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को, उन वेरिएबल्स का नाम दिया हुआ है डमी वेरिएबल्स। अब अगर इसकी बात करें तो टाइप्स की, तो पहला हमारा क्या आता है? बाइनरी डमी वेरिएबल। अब ये वर्ड जो है बाइनरी, ये इसमें थोड़ा बाय पे फोकस करो। इस बाय का मतलब क्या होता है? टू, यानी कि जहां पे मात्र और मात्र क्या हो, दो कैटेगरीज हो। अब जब सिर्फ दो कैटेगरी होगी तो बताइए कितनी डमी वेरिएबल यूज करनी चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट समझाया था कि कभी भी किसी भी डाटा के अंदर जितनी कैटेगरीज होती है ना, हम उससे एक कम डमी वेरिएबल यूज करते हैं। सपोज करो यहां पे बाइनरी डमी वेरिएबल लिखा हुआ है। अब बाइनरी डमी वेरिएबल का मतलब क्या है? यहां पे दो कैटेगरी डाटा है, और जब दो कैटेगरी होगी मतलब सिर्फ एक ही हम डमी वेरिएबल यूज करेंगे, और एक हमारा क्या होगा? रेफरेंस कैटेगरी। अब जैसे यहां पे देख सकते हैं सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डमी वेरिएबल, मतलब ये क्या है? सिंपलेस्ट टाइप है डमी वेरिएबल वाले कंसेप्ट का, एंड इज यूज्ड फॉर अ कैटेगरियल वेरिएबल। और इसको हम कैसे यूज करते हैं? कैटेगरियल वेरिएबल के तौर पे यूज करते हैं विद टू कैटेगरीज, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? दो ही कैटेगरीज है, इसलिए उसका नाम क्या दिया हमने? बाइनरी। वन कैटेगरी चोजन एज रेफरेंस। हम एक कैटेगरी, बात ये, हम डमी वेरिएबल हमेशा एक कम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम एक को क्या मान लेते हैं? रेफरेंस, चोजन एज अ रेफरेंस। And a single dummy variable is created to represent the other category। इसका मतलब क्या है कि हम इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डमी वेरिएबल यूज करेंगे ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें दूसरी कैटेगरी को। डमी वेरिएबल टेक्स वैल्यू 0 और 1। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि डमी वैल्यू दो ही होती है, या तो 0 या फिर 1, इंडिकेटिंग अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ कैटेगरी। और ये क्या दिखाता है? दो चीज, अब्सेंस और प्रेजेंस, किस चीज की? कैटेगरी की। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर कहीं पे लिखा आ जाए कि हम ये 0 और 1 ही क्यों लेते हैं कभी भी डमी वेरिएबल की वैल्यू के तौर पे, तो इंडिकेट करता है इस बात को कि प्रेजेंस है, अब्सेंस है, किस चीज में? कैटेगरी में। अब आगे देखो, दूसरा आता है, मतलब ये तो हमारा जब क्या हो, मात्र मात्र दो कैटेगरी हो। अब इसके बाद आता है मल्टी कैटेगरी डमी वेरिएबल्स, यानी कि जब हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएं, यानी कि जब हमारे पास एक से फालतू कैटेगरीज हो, तो हमें कितने डमी वेरिएबल यूज करने चाहिए? तो जितने भी कैटेगरीज होंगी उससे एक कम हम डमी वेरिएबल यूज करेंगे, बात खत्म। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरियल वेरिएबल्स विद मोर देन टू कैटेगरीज। अब हम बात कर रहे हैं कैटेगरियल वेरिएबल्स जब क्या है? मोर देन टू कैटेगरीज, यानी कि दो से फालतू कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है। मल्टीपल डमी वेरिएबल्स आर क्रिएटेड। अब इस किस्म क्या होता है? मल्टीपल डमी वेरिएबल्स हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। इफ अ वेरिएबल्स हैज के कैटेगरीज, सपोज करो अगर किसी वेरिएबल के अंदर के कैटेगरीज हैं, मतलब n कैटेगरीज बोल सकते हो, k कैटेगरी बोल सकते हो, तो k-1 डमी वेरिएबल यूज होंगे। यानी कि जितनी भी कैटेगरी होगी, चाहे वो हमारा बाइनरी डमी वेरिएबल हो, चाहे वो हमारा मल्टीपल डमी वेरिएबल हो, ठीक है, मल्टीपल कैटेगरी वाला क्वेश्चन हो, हम हमेशा जितनी भी कैटेगरी होगी उससे कम, उससे एक कम डमी वेरिएबल क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। तो k-1 डमी वेरिएबल्स आर टिपिकली क्रिएट करते हैं विद वन कैटेगरी चूजन एज रेफरेंस। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक कैटेगरी को क्या मान रखा है? अपना रेफरेंस मान रखा है। वो आप किसी को भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है वो। जैसे सपोज करो अगर मैं बाइनरी में एग्जांपल दूं, बाइनरी में एग्जांपल देते हैं, मान लो किसी क्लास के बॉयज और गर्ल्स दो कैटेगरी है और हमें दोनों का डाटा कलेक्ट करना है, तो मैं एक को क्या मान सकता हूं? यहाँ पे रेफरेंस। मैंने बॉयज को रेफरेंस मान लिया, तो जो गर्ल्स हमारी क्या हो जाएंगी? वो हमारा क्या हो जाएगा? डमी वेरिएबल। और अगर मैंने गर्ल्स को रेफरेंस माना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डमी वेरिएबल। मतलब एक को रेफरेंस मान लेंगे, दूसरा अपने क्या हो जाएगा? डमी वेरिएबल। लेकिन अगर मैं बात करूं मल्टीपल के केस में, मैंने कल भी एक एग्जांपल दिया था, मल्टीपल केस में हो सकता है जैसे मान लो मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं कि कितने लोग क्या यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सपोज करो किसी के पास साइकिल है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, किसी के पास रिक्शा है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। मान लो चार कैटेगरी मैंने बांट ली, तो अगर मैं बाईसाइकिल को रेफरेंस मानता हूं तो बाकी सब क्या यूज करने पड़ेंगे? बाकी सब मैं यूज करूंगा डमी वेरिएबल्स।
तो ये होता है हमारा डमी वेरिएबल का कंप्लीट टॉपिक। और अगर मैं मान लो कार को मान लेता हूं रेफरेंस, तो बाकी तीनों डमी वेरिएबल हो जाएंगी। यानी कि मैं जिसको भी रेफरेंस मार रहा हूं उसके अलावा बाकी सारे क्या हो जाएंगे हमारे डमी वेरिएबल्स। उन सबके लिए क्या यूज करने पड़ेंगे, डमी वेरिएबल्स। तो एक कैटेगरी को हम एज ए रेफरेंस चूज करते हैं और उसके अलावा जो भी कैटेगरीज बनती है उनको क्या मानते हैं, उनके लिए हम अलग अलग डमी वेरिएबल्स चूज कर लेते हैं। अब आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ उन्होंने, अ वेरिएबल रीजन, एक वेरिएबल रीजन है विद कैटेगरीज नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट। यानी कि तीन कैटेगरी है, नॉर्थ है, साउथ है और ईस्ट है। टू डमी वेरिएबल्स से डी साउथ और डी ईस्ट, यानी कि दो डमी वेरिएबल है। एक डमी वेरिएबल साउथ का, डी डमी वेरिएबल को दिखाने के लिए शो किया हुआ है, डमी वेरिएबल साउथ के लिए, डमी वेरिएबल ईस्ट के लिए आर क्रिएटेड। तो एक सिंपल सी बात है, अगर डमी वेरिएबल साउथ के और ईस्ट के लिए क्रिएट किया हुआ है तो बस कौन सा गया तीनों में से, नॉर्थ, है ना। तो नॉर्थ हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस वेरिएबल। तो आर क्रिएटेड इफ बोथ रेफरेंस, हमारा हो गया रेफरेंस कैटेगरी, इफ बोथ डी साउथ एंड डी ईस्ट आर जीरो। तो और अगर हमारा डी साउथ और डी ईस्ट जीरो होता है, इट मींस दैट रीजन इज नॉर्थ। तो रीजन क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ हो जाएगा। यानी कि जीरो जो है ना, हमने क्या समझा था अभी ऊपर कि जीरो और वन क्या इंडिकेट करते हैं, अब्सेंस और प्रेजेंस। तो अगर हमारी यहाँ पे वैल्यू जीरो होती है, जैसे डी साउथ की वैल्यू भी जीरो है, डी ईस्ट की वैल्यू भी जीरो है, तो बचा कौन सा हमारा, नॉर्थ। तो नॉर्थ जो नॉर्थ कैटेगरी है ना वो हमारा आंसर बन जाएगा। इसका मतलब है ये अब्सेंस है और ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है। अब यहां पे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा टाइप क्या आता है, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन डमी वेरिएबल्स। यानी कि जब भी हम दो डमी वेरिएबल्स को आपस में इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपस में उनका इंटरसेक्शन करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन डमी वेरिएबल्स। अब यहां पे देखो, इंटरेक्शन डमी वेरिएबल्स आर यूज्ड व्हेन देयर आर पोटेंशियल इंटरेक्शंस बिटवीन टू और मोर कैटेगरियल वेरिएबल्स। यानी कि जब हमें दो या मतलब रिलेशनशिप दिखानी हो दो अलग अलग कैटेगरीज के बीच में, दो अलग अलग डमी वेरिएबल्स के बीच में, तब हम यूज करते हैं इस तीसरे कंसेप्ट को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, दीज वेरिएबल्स आर क्रिएटेड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ डमी वेरिएबल्स। और ये कैसे बनता है, जब हम क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ डमी वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल कैटेगरीज। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल कैटेगरी को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो, लेट ए एंड बी, दो कैटेगरी है हमारे पास विद कैटेगरीज A1 A2 और B1 B2। यानी कि A1 की भी दो कैटेगरी है, A1 A2, और B की भी दो है, B1 B2। इंटरेक्शन डमी वेरिएबल कैसे बनेगा, तो देखो एक हो सकता है A1 की B1 से करवा दूं, करवा दी, A1 की B2 से करवा दूं, करवा दी, A1 की B2 से नहीं करवा रखी, लो फिर भाई तुम करवा लो, D A1 B2, ठीक है। और फिर A2 की B1 से करवा ली, करवा रखी है A2 B1, और A2 की B2 से भी करवा रखी है, वो भी करवा रखी है। अभी बस समझ में, तो ये चार तरह के हमारे क्या बनेंगे यहाँ पे, इंटरेक्शंस, किसके बीच में, दो अलग अलग टाइप की कैटेगरीज के बीच में। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है वो समझते हैं, दीज आर मेन टाइप्स ऑफ डमी वेरिएबल्स। तो ये जो है ना, ये मेन टाइप होते हैं डमी वेरिएबल्स के यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, जिसको हम यूज करते हैं मॉडल्स को बनाने के लिए। और ऊपर समझ तो चुके, देखो एक तो क्या है बाइनरी डमी वेरिएबल, जहां पे मात्र मात्र दो कैटेगरी हो, और जब दो से फालतू कैटेगरी होगी तो हम यूज कर देंगे मल्टी कैटेगरी डमी वेरिएबल। अरे एक हो सकता है मैं इंटरेक्शन करवा लूं दो अलग अलग कैटेगरी के बीच में। तो तीन जो टॉपिक थे ना हमारे, जो तीन टाइप्स थे, उनको हम यूज करते हैं स्टैट्स के मॉडल बनाने के लिए। द चॉइस ऑफ विच टाइप टू यूज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कैटेगरियल वेरिएबल। और ये बात ध्यान रखना कि मतलब क्या यूज करना है, ये किस तरह का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ डाटा, कि डाटा किस तरह का है, कैटेगरी किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा यूज करना चाहिए। सपोज करो अगर दो कैटेगरी है मेरे पास, तो मैं क्यों यूज करूंगा मल्टी कैटेगरी डमी वेरिएबल। जब दो ही कैटेगरी है तो मैं ये यूज करूंगा बाइनरी, और जब दो से फालतू कैटेगरी है तो ये यूज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर मैं ये वाला यूज करूंगा मल्टी कैटेगरी डमी वेरिएबल्स। और जब इंटरेक्शन करवाना है, यानी कि दो कैटेगरी के बीच में रिलेशनशिप दिखानी है, तो मैं क्या यूज करूंगा, इंटरेक्शन बिटवीन डमी वेरिएबल्स। अब यहां पे समझते हैं इसी बात को। तो ये लिखा भी हुआ है, द चॉइस ऑफ विच टाइप टू यूज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कैटेगरियल वेरिएबल। वो नेचर पे डिपेंड करता है, एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनालिसिस, और हमें किस चीज की जरूरत है एनालिसिस करने के लिए। अब आगे आता है हमारे पास अगला कंसेप्ट जो है इंटरसेप्ट डमी वेरिएबल। अब इस तरह के बहुत सारे आएंगे और हम सबको अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक टाइप तो मैं क्लियर कर रहा हूं, और आगे भी और भी आएंगे। तो इंटरसेप्ट डमी वेरिएबल, और अगले में शायद है स्लोप डमी वेरिएबल, जो मैं करवाऊंगा अगली वीडियो में। तो इंटरसेप्ट डमी वेरिएबल क्या है वो समझते हैं। तो इंटरसेप्ट इन अ रिग्रेशन मॉडल रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन ऑल प्रेडिक्टर वेरिएबल इंक्लूडिंग डमी वेरिएबल्स आर सेट टू 0। तो देखो इंटरसेप्ट कौन सा पॉइंट होता है, मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस में बीटा 1 x1 प्लस में बीटा 2 x2, ठीक है, और डॉट 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 बीटा n xn
प्लस में एरर टर्म। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये होता है हमारा इंटरसेप्ट टर्म। और जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इसके बराबर कब आएगा, जब बाकी सब जीरो हो जाएंगे। यानी कि जब मेरे बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसके पास तो वेरिएबल है ही नहीं, ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 x3 x4 xn तक, तो अगर ये सारे जीरो हो जाए अपने आप में, तो मेरा जो ये है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ये बराबर आएगा किसके, इंटरसेप्ट टर्म के। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है कि हमारा इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा। तो जो पहला पॉइंट था हमारा कहां गया, वो ये रहा, इंटरसेप्ट इन अ रिग्रेशन मॉडल रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये दिखाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पे एक्सपेक्टेड कैसे है, एक्चुअल क्यों नहीं है, क्योंकि भाई एरर टर्म भी इंक्लूड किया हुआ है ना, क्या पता एरर आ जाए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन ऑल प्रेडिक्टर, प्रेडिक्टर मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम है प्रेडिक्टर वेरिएबल, ठीक है, इंक्लूडिंग डमी वेरिएबल, जिसमें डमी वेरिएबल इंक्लूड किए हुए आर सेट टू जीरो, जब सारे क्या हो जाए हमारे जीरो हो जाए। अब इसका पहला समझते हैं, रेफरेंस कैटेगरी का मतलब क्या होता है। देखो पहला इसमें क्या है, मतलब डीप में समझे तो एक होता है हमारा रेफरेंस कैटेगरी। रेफरेंस कैटेगरी का मतलब ये है कि आपने किसको एज अ रेफरेंस चूज किया हुआ है। जब आपके पास मान लो सपोज करो दो कैटेगरी है, उसमें से आपको एक को रेफरेंस मानना होगा और एक के लिए क्या यूज करोगे, डमी वेरिएबल। लेकिन अगर आपके पास दो से फालतू कैटेगरी है तो आप फिर से एक क्या मानोगे, रेफरेंस कैटेगरी, और बाकी सारी क्या हो जाएगी यहाँ पे उनके लिए यूज होंगे हमारी डमी वेरिएबल्स। तो वही बात है यहाँ पे रेफरेंस कैटेगरी। अब आता है डमी वेरिएबल कितने यूज होंगे। डमी वेरिएबल हम सब जानते हैं, अगर मान लो किसी भी डाटा के अंदर के कैटेगरी है तो हम उससे एक कम डमी वेरिएबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर अ कैटेगरियल वैल्यू, कैटेगरियल वैल्यू के लिए विद के कैटेगरीज, अगर के कैटेगरी है तो के माइनस वन हम डमी वेरिएबल्स यूज करेंगे। तो के माइनस वन डमी वेरिएबल्स आर क्रिएटेड। और जो तीसरा है वो है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट इन रिग्रेशन इक्वेशन रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो इंटरसेप्ट है ना रिग्रेशन इक्वेशन में, वो किस पे डिपेंड करती है, रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल की, व्हेन ऑल प्रेडिक्टर वेरिएबल आर सेट टू जीरो, जब हम सारे प्रेडिक्टर वेरिएबल हो, यानी जितने भी हमारी x1 यूज हो रहा है, x2 यूज हो रहा है, x1 यूज हो रहा है, इन सबको हम क्या मान ले, जीरो मान ले। यानी कि जब हमारा सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। In the context of dummy variable, this means when the observation belongs to reference category. अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या फॉर्मूला क्या होता है वो समझते हैं। बीटा नॉट बीटा वन एक्स मल्टीप्लाई में ग्रीन डमी, मतलब यहाँ पे तीन कलर ले लिए हमने शो करने के लिए, रेड ग्रीन और ब्लू। अगर मैं रेड ग्रीन और ब्लू की बात करूं तो रेड हमारा क्या है, रेड हमारा यहाँ पे रेफरेंस। देखो इसलिए यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं तो बराबर है बीटा नॉट, जो हमारा क्या होता है इंटरसेप्ट, बीटा वन ग्रीन डमी, रेड यूज ही नहीं किया, बीटा टू ब्लू डमी, और ये हमारा क्या है एरर टर्म, यानी कि रेड हमारा क्या है यहाँ पे रेफरेंस। अब आगे देखो बीटा यहाँ पे आएगा बीटा नोट, ये ठीक कर लेना, बीटा नोट है यहाँ पे। बीटा नोट का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू व्हेन कलर इज रेड, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू जब क्या होगी, जब कलर हमारा क्या है रेड है, व्हेन कलर रेड है। बीटा वन क्या होगा, चेंज इन एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू में किस रेट से चेंज आने वाला है, व्हेन कलर इज ग्रीन, जब ग्रीन क्या है हमारा कलर है, ठीक है, यानी डमी वेरिएबल हमारा क्या है ग्रीन है, ये कहना चाह रहा है मैं यहाँ पे। और बीटा टू हमारा क्या है, चेंज इन एक्सपेक्टेड वैल्यू जब कलर हमारा क्या हो जाएगा ब्लू, क्योंकि बीटा टू में हम क्या यूज कर रहे हैं ब्लू डमी वेरिएबल, बीटा वन में यूज कर रहे हैं हम ग्रीन डमी वेरिएबल, और बीटा नोट हमारा क्या है इंटरसेप्ट, और रेड हमारा क्या है रेफरेंस कैटेगरी। ठीक है, तो ये हमारा हमने तीन कलर से दिखा दिया कि किस कलर को हमने रेफरेंस मान रखा है और किन कलर्स को हमने एज अ डमी वेरिएबल यूज कर रखा है। तो ये हमारा था कंप्लीट टॉपिक, ठीक है, टाइप्स ऑफ डमी वेरिएबल्स का। अब हम पढ़ेंगे और भी टाइप्स, ठीक है, अलग अलग वीडियोस के अंदर। तो बस मेरे हिसाब से 2 या 3 वीडियोस और बनेंगी इस कंप्लीट चैप्टर के ऊपर, और ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी, किसी भी तरह का डाउट रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जब आपकी इमीडिएट क्वेरी हो ना, तो एक बात ध्यान रखा करो कि आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना। अगर आपको लगता है कि सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, कुछ टॉपिक से कोई क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट कर दिया करो, क्योंकि कमेंट्स मैं रीड कर लेता हूं 2 घंटे बाद, लेकिन मैं इनको जाके ना सीधा शाम को ही देखता हूं कि किस बच्चे ने कोई क्वेरी भेजी है, किसी कौन सी दिक्कत है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस नंबर को आप इमीडिएटली सिर्फ नोट्स वगैरह के लिए यूज किया करो, या फिर ऐसे डाउट्स के लिए, ऐसी क्वेरीज के लिए जो आपको चाहिए कि हाँ अगले दिन सोल्व हो जाए, 3-4 दिन बाद भी सोल्व होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। आई बात समझ में। और इस नंबर पे फोन कॉल करना थोड़ा सा अवॉइड किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, जिसको जो उतारना उतार लेना मेट्रो बोर्ड के सामने से। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन ग्रुप्स में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है
इन सेम सब्जेक्ट का, ताकि उन बच्चों की क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।